गर्मी की छुट्टी होने वाला था। जैसे ही छुट्टी हुआ फिर लगभग 20 दिन के बाद ना सर का मैसेज आया कि स्कूल पे किसी ने कब्जा कर लिया। वहाँ पर मतलब कि कब्जा हो गया था ना स्कूल। मतलब हम लोग का स्कूल कुछ वहाँ चैनपुर के लोग और शायद डीएम का ऑर्डर के से हमारे स्कूल को छीन लिया गया और क्योंकि स्कूल में ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया गया है। गर्मी की छुट्टी के बाद जब हम आए देखे कि पूरा नज़ारा ही बदला हुआ था। हमारा बिल्डिंग, हमारा रूम, हमारा ज़मीन सब कब्जा हो गया था। कहा जाता है कि अगर कहीं कुछ नहीं मिलता है या कहीं कुछ नहीं होता है तो वो बिहार में होता है। इसीलिए शायद कहा जाता है कि बिहार इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स। हमारे पीछे एक मकान है, उसमें एक सरकारी स्कूल चलाया जा रहा है और इनका आरोप है कि इनका जो सरकारी स्कूल है उसको अब कब्जा करके +2 में अपग्रेड कर दिया गया है और वहाँ के जो बच्चे हैं वो बेघर हो चुके हैं। लिहाजा जो उस स्कूल के प्रिंसिपल हैं और शिक्षक हैं वो एक कमरे में 2-3 कमरे का एक मकान है, उसमें आकर के बच्चों को पढ़ाने पर मजबूर है। अभी अंदर में एग्ज़ाम चल रहा है, बच्चों को लेकर के वहाँ स्कूल में ले जाया गया प्रिंसिपल के द्वारा, लेकिन उसके जो प्रिंसिपल हैं उनका कहना है कि अब जो है बच्चे यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। आपको कहाँ लेके जाना है वो आप समझिए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बच्चे अंदर एग्ज़ाम दे रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं कि कैसे जो किस स्थिति में है जो बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे ही आप घुसेंगे इस मकान में आपको भूसा मिलेगा, यानी कि बच्चे के साथ साथ चारा भी मिल जाएगा आपको यहीं पे। और फिर यहाँ पे ये नया मकान बना हुआ है, किसी का पर्सनल मकान है, उसी में जो है वो स्कूल चलाया जा रहा है और यहाँ पे बच्चे जो हैं वो परीक्षा दे रहे हैं। किस क्लास का परीक्षा चल रहा है बाबू? 9th क्लास, 9th 10th। 9th का। तो यहाँ कैसे परीक्षा दे रहे हो? हम लोग का प्रिंसिपल है ना, अभी भी हम सबका साथ देना चाह रहा है, तो बोले कि मेरे पास एक जगह है, वहीं पे हम ले सकते हैं। तो वो तो ठीक है कि तुम यहाँ पे एग्जाम दे रहे हो, लेकिन तुम लोग का स्कूल क्या हुआ? जब तुम लोग 9th 10th के स्टूडेंट हो तो तुम लोग का रजिस्ट्रेशन होगा, पहले से एडमिशन होगा, पहले से स्कूल जाते होगे। मतलब गर्मी की छुट्टी होने वाला था, उससे पहले कुछ नोटिफिकेशन ये सब कुछ नहीं आया था। जैसे ही छुट्टी हुआ फिर लगभग 20 दिन के बाद ना सर का मैसेज आया कि स्कूल पे किसी ने कब्जा कर लिया। ऐसे तो हम सब स्कूल के पास आए, तो स्कूल के बाहर बोर्ड बना हुआ था जैसे राजकीय मध्य महाविद्यालय, तो अब तो लगा नहीं कि हमारा स्कूल है। सर बताया कि किसी ने कब्जा करके वहाँ पे महाविद्यालय बनाया। उससे पहले क्या था वो? हमारा स्कूल था उच्च विद्यालय। हाँ, यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? यहाँ हम लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं सर का घर पर। वहाँ पर मतलब कि कब्जा हो गया था ना स्कूल में कब्जा हो गया कैसे? यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है वो बच्चे चादर बिछा करके नीचे में परीक्षा दे रहे हैं। किस क्लास का परीक्षा चल रहा है? 10th का। 10th का परीक्षा है ये। समझिए, ये बिहार का जो भविष्य है ये चादर पे गढ़ा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो है वो प्राइवेट मकान में बिहार का भविष्य को संवारा जा रहा है और सम्राट चौधरी कहते हैं कि हमारा जो शिक्षा व्यवस्था है हम सबसे ऊपरी पायदान पर लेकर के जाएंगे। अगर आप ऐसे में ऊपरी पायदान पर ले करके जाइएगा तो फिर आपके शिक्षा व्यवस्था पर और आपके शिक्षा मंत्री पर धिक्कार है। जो बच्चों को ठीक से एग्ज़ाम नहीं दिला सकते, उनके हक के लिए आवाज़ नहीं लगा सकते, उनकी स्कूल छीन लिया गया है। और ये जो बच्चे हैं ये चादर पे बैठ करके एग्ज़ाम देने के मजबूर है। 10 बाई 10 का कमरा है, ये किसी का पर्सनल मकान है जिसमें बच्चे बैठ करके एग्ज़ाम दे रहे हैं। और ये प्रिंसिपल साहब का शायद मकान है जो कि यहाँ पे बैठा करके लोगों को, बच्चों को एग्ज़ाम दिलवा रहे हैं ताकि इनका एग्ज़ाम ना छूटे। क्या नाम है तुम्हारा? आकाश कुमार। क्या हुआ तुम लोग के साथ में जो यहाँ बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हो? मतलब हम लोग का स्कूल कुछ वहाँ चैनपुर के लोग और शायद डीएम का ऑर्डर के से हमारे स्कूल को छीन लिया गया और हम लोग को यहाँ एग्ज़ाम देना पड़ रहा है प्रिंसिपल सर के घर पे ऐसे बैठ कर नीचे में। कुछ नोटिफिकेशन आया था तुम लोग को कि तुम लोग का भी स्कूल ख़त्म कर दिया गया है? हाँ, आया था सर, हम लोग को भेजे थे ग्रुप पे मैसेज कि मतलब तुम लोग आकर विरोध कीजिए 22 तारीख को, लेकिन हम लोग को चुप करवा दिया गया है तो हम लोग चले गए। हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं अब इसमें? तुम लोग स्टूडेंट हो, क्या कर सकते हो, लेकिन भाग कहाँ रहे हो? रुको, तुम लोग स्टूडेंट हो, सही बात है, लेकिन जब तुम लोग स्कूल बंद हुआ था, गर्मी का छुट्टी हुआ था, हाँ, उसके बाद से तुम लोग को पता चला कि अब हमारा स्कूल नहीं रहा। हम लोग का जब छुट्टी था उस टाइम हम लोग को सर मैसेज किए कि मतलब कि हम लोग का स्कूल बंद कर दिया, छीन लिया गया है हम लोग से, इसलिए हम लोग मतलब यहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हैं आकर सर के घर पे। तो कुछ मैसेज तो आया होगा ना कि तुम लोग को किसी दूसरे स्कूल में भेजा जाएगा पढ़ने के लिए या फिर कुछ ऐसा? नहीं, सर बोले कि मतलब
हम लोग अपना स्कूल क्यों जाने दें, हम लोग मतलब विरोध करेंगे उसका, हम लोग को मिलेगा वापस स्कूल, इसलिए हम लोग को मैसेज वो नोटिस नहीं आया था। कुछ नोटिस नहीं आया। तो देखिए, इनका कहना है कि इनको किसी तरह का कोई मैसेज नहीं आया कि आपको किसी दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया जाएगा या फिर कुछ और, बस आपको यहाँ से उठा करके भगा दिया जाएगा और आप कहाँ परीक्षा दीजिएगा, कहाँ आप अपना भविष्य संवारिएगा, ये आप समझिए ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। कुछ लेटर पड़ा हुआ है, हम आपको वो भी दिखाएंगे। और यहाँ पे देखिए अंदर में है प्रिंसिपल साहब हैं, वो भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्या नाम है बाबू? खुशी कुमारी। यहाँ बैठ के परीक्षा दे रही हो? हाँ, क्या हो गया? क्योंकि स्कूल में ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया गया है। कौन कब्जा कर लिया? हमें इतना नहीं पता है। इतना नहीं पता है। बस कैसे हुआ ये सब? जैसे बताओ कुछ, शुरू कैसे हुआ? गर्मी का जब छुट्टी हुआ ना, तब से मतलब जब स्कूल खुला तो उस ग्रुप में मैसेज आया कि ज़बरदस्ती मतलब कब्जा कर लिया गया है स्कूल पर। हाँ, तो तुम लोगों को कोई नोटिफिकेशन, कोई मैसेज आया था इससे पहले? नहीं, जब स्कूल खुलने का टाइम है ना 23 तारीख को, तो सर ग्रुप में मैसेज किए, तो वही देखे हम लोग। तो जब तुम लोग उस स्कूल पे गए तो क्या हुआ? वहाँ पे क्या कहा गया? उस दिन हम नहीं आए थे। नहीं आए थे। क्या उस दिन क्या हुआ था? स्कूल जब आप लोग पहुँची तो क्या कहा गया? गर्मी की छुट्टी के बाद हम लोग स्कूल गए तो हम लोग का स्कूल बंद था और बोला कि मतलब कि चाबी भी नहीं दे रहा था खोलने के लिए, और वो बोला कि उस स्कूल में जाने के लिए, कौन से स्कूल में? मिडिल स्कूल में, हमारे बगल में जो स्कूल है ना वहाँ पे जाने के लिए बोला था। और हमारा स्कूल का नाम उच्च विद्यालय चैनपुर से वो डिग्री महाविद्यालय हो गया। अच्छा, वो +2 हो गया है। हाँ, 12th डिग्री महाविद्यालय स्कूल बन गया है। आप लोग यहाँ पे कब से पढ़ाई कर रहे हो इस कमरे में? एग्ज़ाम देने आए कल से। कल से एग्जाम दे रहे हो यहाँ? तो देखिए यहाँ पे हैं बच्चियाँ हैं। आप लोग कौन से क्लास की हो? 10th क्लास के हैं। 10th क्लास। देखिए यहाँ पे पढ़ेगी बेटियाँ तो बढ़ेगी बेटियाँ, और ये जो है वो खरंजा पे बैठ करके बेटियाँ एग्ज़ाम दे रही हैं। यही व्यवस्था है शिक्षा का, और इनका जो स्कूल है वो कब्जा कर लिया गया। आप सोचिए किस तरह का जो है वो माहौल है, किस तरह का यह हास्यास्पद है कि एक स्कूल जो है उसको कब्जा कर लिया गया और बच्चे जो है वो एक पर्सनल मकान में आकर के एग्ज़ाम दे रहे हैं। प्रिंसिपल साहब भी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, कैसे शुरू हुआ। आप, क्या नाम है आपका? प्रभाकर प्रभात पंकज। कब से आप वहाँ पे प्रिंसिपल हैं? 2019 से। क्या हुआ वहाँ पे जो बच्चे यहाँ परीक्षा दे रहे हैं आपके मकान पे? ये अचानक एक्चुअली क्या है ना कि कोई सम्राट चौधरी जो आए थे यहाँ पर हमारे स्कूल में, उन्होंने एक दे रखा है कि हर एक ब्लॉक में डिग्री कॉलेज खुलना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा ज़मीन देखा गया कि भाई ज़मीन यहाँ पर डिग्री कॉलेज बनने लायक है, जबकि ये ज़मीन हमारा उच्च विद्यालय चैनपुर के नाम से रजिस्टर्ड है, राज्यपाल के नाम से। फिर भी सब लोग मिल करके उस स्कूल को यही डिग्री कॉलेज के लिए यहीं पर इसको बाई फोर्सली एथी कर लिया है, जबकि सरकारी लेटर के अनुसार ये स्कूल उच्च माध्यमिक विद्यालय चैनपुर में जाना है, जो बगल में है स्कूल। अच्छा, मतलब जिस स्कूल को डिग्री कॉलेज बनाया गया है वो डिग्री कॉलेज के लिए अधिकृत नहीं है। लेकिन हम लोग विरोध किए तो हम लोग को जो है सो कि जब गर्मी का छुट्टी उस समय आ रहा था, गर्मी की छुट्टी हो गया, गर्मी की छुट्टी के बाद जब हम आए देखे पूरा नज़ारा ही बदला हुआ था। हमारा बिल्डिंग, हमारा रूम, हमारा ज़मीन सब कब्जा हो गया था। यहाँ तक कि जब 22 तारीख को स्कूल जब खुला, हम लोग अपने बच्चों के साथ गए थे तो हम लोग के साथ गाली गलौज, मारने पीटने की धमकी, यहाँ तक कि बच्चों को उंगली दिखा के कहा जा रहा था कि चलो भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। कहे आ गया यहाँ पर? बोले क्यों भागेगा भाई? बोले कि आप सारे बच्चों को बगल के स्कूल में डाल दिया गया है। बोले आप कैसे डाल दिए बगल के स्कूल में? से बगल के स्कूल में डाला गया है तो कोई लेटर नहीं है। जब ये डिग्री कॉलेज का ही कोई लेटर नहीं तो बच्चों को ट्रांसफ़र करने का लेटर कहाँ से आ सकता है? तो नहीं, वहाँ हो जाएगा। वहाँ के प्रिंसिपल भी सबको पेथी कर रहे थे कि नहीं, ये सारा हम बच्चों को ले लेंगे। भाई, सबका एक कोड होता है, उस कोड के बच्चे को अचानक दूसरे कोड में परिणत करने के लिए बजाते डीओ का लेटर होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ही बार फोर्सली मौखिक रूप से कह दिया गया कि जाइए आपको वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है सारे बच्चों को। तो हम लोग का क्या होगा भाई? तो आप लोग अपना अपना समझ लीजिए। हम लोग यहाँ तक कह दिया गया कि आप अपना दुकान यहाँ से समेटिए, अब यहाँ पर दोबारा आपको नहीं आना है। अब 1 तारीख से बच्चों का एग्ज़ाम था, वहाँ से देखिए आप देख सकते हैं कि सारा हमारे स्कूल के नाम से क्वेश्चन और कॉपी सब बिहार बोर्ड से आया हुआ है। ये खलाई गोपनीय शाखा होती है ये, लेकिन आखिर बाकी ने कहीं ना कहीं एग्ज़ाम लेना है ना बच्चों का, तो इसलिए मजबूरन हमको इस एथी में लेना पड़ रहा है। तो आपने कहीं एप्लीकेशन वगैरह दिया? हाँ, हमने डीएम को भी दे रखा है, एसएसपी को भी दे रखा है, थाना भी दे रखा है, विभाग को भी मैं अपना एथी सौंप रहा हूँ लेटर। ठीक है,
और जहाँ हमको बुझा रहा है उचित कार्रवाई जहाँ से हो सके, न्याय हमको मिल सकता है, हम वहाँ हम लेटर हम डाल रहे हैं। यहाँ देखिए एक बच्चे का पेपर है जिस पे लिखा हुआ है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, यानी कि ये जो है सरकारी स्कूल का क्वेश्चन पेपर है जिसमें बच्चे एग्ज़ाम दे करके यहीं पे रख करके और इनका चेकिंग वगैरह भी होना बाकी है। तो आप यहाँ पे कब से एग्ज़ाम ले रहे हैं? कल से। हाँ, 1 तारीख से। बच्चे कल से यहाँ आना शुरू किए? कहाँ गए, कोई और ऑप्शन नहीं था, वहाँ तो हम लोग को भगा ही दिया गया है। अगर बच्चों का लाइफ ख़राब ना हो इसलिए हम लोग यहाँ पर एग्ज़ाम ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं 9th-10th का क्वेश्चन भी जो हमारे स्कूल के नाम से है बज रही थी करके, आप इसको देख सकते हैं। 9th क्लास का है ये, 9th क्लास हाई स्कूल चैनपुर, हाई स्कूल चैनपुर। बजाते इनके पास में क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, 10th का है ये और ये 9th का है, लेकिन इनके पास जगह नहीं है कि ये बच्चों को बैठा करके एग्ज़ाम ले सके, लिहाजा जो बच्चे हैं वो जैसे तैसे बैठ करके एग्ज़ाम देने को मजबूर हैं। कैसे बंद हो गया? हमारा कोड जिंदा है, 71,515 मेरा कोड है, हमारा डाइस कोड जिंदा है, स्कूल बंद हो गया। BLO से आपने शिकायत किया? BLO हो, DO साहब को मैंने खबर कर दिया है बाई फ़ोन कि सर ऐसा हो रहा है। उन्होंने सीधे हमको कहा कि ऊपर कार्रवाई कीजिए, उन्होंने कुछ नहीं कहा क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसा है ऊपर लेटर दे दीजिए बस। जबकि BO साहब प्रतिदिन यहाँ आते हैं, बैठते हैं, सब कुछ करते हैं। हाँ, पता है। यहाँ तक कि जो वहाँ जो डिग्री कॉलेज बनी है उसकी जो प्रिंसिपल है रिमझिम प्रसाद करके कुछ है नाम है, वो भी अपने जगह पर न जाके बजाते यहीं पर आकर के थी किए हुए। हो सकता है कि आप स्कूल में जाएं वहाँ तो प्रिंसिपल साहिबा मिल भी जाएंगे।